हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी एआर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनवर्टेब्रेट अकशेरुकी अर्थात बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जीवों को हम काफी तरीके से डिवाइड करते हैं, लेकिन स्पेशली हमारे सिलेबस में दो तरह के जीवों का वर्गीकरण पढ़ना है। पहला कशेरुकी और दूसरा अकशेरुकी। अकशेरुकी अकशेरुकी कशेरुकी ऐसे जीव जिसमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं और अकशेरुकी ऐसे जीव जिसमें रीढ़ की हड्डियां क्या होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। तो कशेरुकी जीव को तो हमने पढ़ लिया था कि 5 प्रकार के होते हैं। ऐसे जीव जो जल में रहने वाले होते हैं, ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में रहने वाले होते हैं, मतलब एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, वो तो होते हैं कशेरुकी। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकशेरुकी जीवों के बारे में, अर्थात ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती, जिसको हम इनवर्टेब्रेट्स या अकशेरुकी के नाम से जानते हैं। तो चलिए, पहला आज का हमारा है पोरीफेरा। पोरी, जैसे कि वर्ड से आपको पता चलता है कि पोरी का मतलब होता है छिद्र, अर्थात ऐसे जीव जिनके बॉडी में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पोरीफेरा कहते हैं। पोरी का अर्थात होता है छिद्र। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे जीव जिसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, सरल जलीय जीव, ये स्पेशली क्या होते हैं, जलीय जीव। ऐसे जलीय जीव जिनके शरीर पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनमें ऊतक नहीं होते हैं, इस तरह के जीवों को हम क्या कहते हैं, पोरीफेरा कहते हैं। एग्जांपल के लिए साइकोन, स्पॉन्जिला एंड यूपेलेक्टेला। ठीक है, जैसे कि आप फिगर्स में देख सकते हैं इस तरह के जीवों को, जिनके शरीर पे छोटे छोटे क्या होते हैं, होल या छिद्र पाए जाते हैं। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि पोरीफेरा क्या होता है, तो आपको सिंपल ये बताना है कि पोरीफेरा ऐसे जलीय जीव होते हैं जिनके शरीर पे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। एक एग्जांपल आप दे देंगे, बस इतना ही आपको बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निडीरिया। ठीक है, इसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन जो होता है बड़ा ही डिफरेंट होता है। इसको हम निडीरिया पढ़ते हैं, निडीरिया। ठीक है, निडीरिया। निडीरिया एक ऐसे जीव होते हैं जिनमें ब्लड नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, ब्लड नहीं पाया जाता है, और ये चमकीले होते हैं और इनमें डंक वाली कोशिकाएं होती हैं। ये भी जलचर ही होते हैं, ये भी जल में पाए जाने वाले ही जीव होते हैं। तो हम इसको निडीरिया को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कर सकते हैं कि ऐसे जलीय जीव जिनमें डंक वाली कोशिकाएं होती हैं, ब्लड नहीं पाया जाता है, और जो क्या करते हैं, शाइन करते हैं, चमकते हैं, इस तरह के जलीय जीव को हम क्या कहते हैं, निडीरिया कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं हाइड्रा, जेलीफिश, जिसको हम ऑरेलिया भी कहते हैं, जेलीफिश को ऑरेलिया के नाम से भी जाता है, एंसी एनीमोना। ठीक है, हाइड्रा और जेलीफिश दो एग्जांपल परफेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि निडीरिया क्या है, तो फिर आपसे एक बार बता सकते हैं कि ऐसे जलीय जीव जिनमें डंक वाली कोशिका हो, जिनमें ब्लड नहीं होता है, और जो क्या करते हैं, शाइन करते हैं, चमकते हैं, इस तरह के जीवों को क्या कहते हैं, निडीरिया कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। जैसा कि नाम से आपको पता चल जा रहा है कि प्लेटी मतलब क्या होता है कि प्लेट। ऐसे जीव जो प्लेट की तरह क्या होते हैं, चपटे होते हैं, प्लेट की तरह चपटे होते हैं, और इसमें शरीर हुआ नहीं पाई जाती है, ऐसे जलीय जीवों को हम क्या कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस कहते हैं। ये द्विलैंगिक होते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थेसिस किस तरीके से प्लेट की तरह क्या है, चपटे हैं। ठीक है, आप फिगर में बड़े अच्छे से देख करके समझ सकते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस ऐसे जीव होते हैं जो कि चपटे होते हैं, इनमें शरीर गुहा नहीं पाई जाती, ये द्विलैंगिक होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों का काम ये अकेले ही करते हैं। एग्जांपल के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट में आप लगा लीजिएगा, लिवर फ्लू। ये मानव के पेट में पाए जाते हैं। लिवर फ्लू जो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस का एक टाइप होता है, ये मानव के पेट में पाए जाते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पार्टिसिपेट करते हैं, भोजन को पचाने में भी काम करते हैं, लेकिन जब ये पेट से निकल करके हमारे आंत में पहुंच जाते हैं तो क्या करने लगते हैं, इन्फेक्शन करने लगते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारे पेट में हमारे पेट में तो डाइजेशन का काम करता है, लेकिन हमारी आंत में जाने के बाद इन्फेक्शन करने का काम कौन सा जीव करता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस होता है, और प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में लिवर फ्लू होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नीमोटोडा। जैसा कि नाम से ही आपको पता चला है, नीमो मतलब कि नींबू। नींबू कैसा होता है, गोल होता है।
तो ऐसे जीव जो कि गोल आकृति के होते हैं उनको हम क्या करते हैं, निमोटोडा कहते हैं। निमोटोडा भी बच्चों में क्या करते हैं, बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। बच्चों में स्कार्विक रोग, स्कैरिस जो निमोटोडा का एक टाइप होता है, निमोटोडा का एक एग्जांपल है, उसकी वजह से होता है। तो देख लेते हैं, झूठी शरीर गुहा वाले गोल कृत्रिम जिनका शरीर खंडित नहीं होता है और बच्चों में बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, निमोटोडा मतलब कि नींबू के आकार मतलब कि गोलाकार का, ये बच्चों में बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। स्कार्विक रोग, स्कैरिस निमोटोडा जिससे होता है। नेक्स्ट हमारा है एनेलिडा। एनेलिडा का एग्जांपल पहले तो आप ये फिगर सबसे पहले देख लीजिए। अगर हम इस जीव को देखें तो इसका शरीर क्या है, कटा हुआ है, कटे हुए से लग रहा है ना कि लाइन 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 है, एकदम मतलब कटा हुआ सा, जुड़ा हुआ सा लग रहा है। तो इस तरह के जीव जिनका शरीर खंडित होता है, मतलब कि अलग अलग ऐसे लगता है कि जोड़ा गया है, उनको हम क्या कहते हैं, एनेलिडा। एनेलिडा कहते हैं। ये स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। इसमें बंद रक्त परिसंचरण होता है, ध्यान दीजिएगा। खुला रक्त परिसंचरण मतलब कि ऐसे जीव जिनके पूरे शरीर में ब्लड होता है, भरा हुआ होता है, इसमें नसें नहीं होती जिनके अंदर हमारी तरह खून दौड़ता हो। एक होता है खुलापन रक्त परिसंचरण, और एक जीव ऐसे होते हैं जिनमें नसें पाई जाती हैं और ब्लड उनके नसों के अंदर दौड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बंद रक्त परिसंचरण। क्या कहते हैं, बंद रक्त परिसंचरण, जिसमें ब्लड नसों के अंदर घूमता है, बंद रक्त परिसंचरण कहलाता है। और ऐसे जीव जिनमें ब्लड नसों के अंदर नहीं बल्कि पूरे शरीर में भरा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, खुला रक्त परिसंचरण। तो एनालिडा के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एनालिडा क्या होते हैं, बंद रक्त परिसंचरण वाले जीव होते हैं जिनका शरीर क्या होता है, खंडित होता है। एग्जांपल के लिए अर्थवर्म, केचुआ, लीच, जो, ये सब इसके एग्जांपल। अगला है आर्थ्रोपोडा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई जीव समूह है तो वो है आर्थ्रोपोडा। देखिए इसको आप याद कैसे करेंगे, पोडा, पोडा मतलब कि पैर, क्या, पैर, मतलब कि ऐसे जीव जिनके पैर अलग से जुड़े हुए होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा कहते हैं। ठीक है, जैसे आप स्पाइडर का एग्जांपल ले लीजिए, स्पाइडर के पैर आप फिगर में देख सकते हैं कि जुड़े हुए होते हैं। क्रैब्स ले लीजिए, केकड़ा ले लीजिए, बटरफ्लाई ले लीजिए, हाउस फ्लाई ले लीजिए, एंट ले लीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, मतलब चींटी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में आती हैं। एक चीज क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जीव समूह कौन है, तो वो कौन है, आर्थ्रोपोडा। सबसे ज्यादा जीव इसी में पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है और जोरदार पैर होते हैं। याद करने का तरीका, आर्थ्रोपोडा मतलब कि पैर, ऐसे जीव जिनमें पैर जुड़े हुए होते हैं, बाह्य कंकाल पाए जाते हैं, उनको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। आर्थ्रोपोडा दुनिया का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट है मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का जैसे कि नाम से लग रहा है कि मोलस्का मतलब सॉफ्ट, बहुत ही कैसा, सॉफ्ट। तो ऐसे जीव जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, नरम होते हैं, लेकिन उस नरमाहट को, उस सॉफ्टनेस को छिपाने के लिए उनके ऊपर क्या होता है, एक क्या होता है, एक कवच पाया जाता है, एक खून पाया जाता है जो कि काफी कड़ा होता है। इस तरह के जीवों को हम क्या कहते हैं, मोलस्का कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्नेल है, स्नेल की बॉडी क्या होती है, बहुत ही सॉफ्ट हो सकती है। पिक्चर आप देख सकते हैं, स्नेल है, ठीक है। तो स्नेल की बॉडी क्या हो सकती है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो सकती है अंदर से, लेकिन उसके बाहर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत लगा होता है जो कि उसके सॉफ्ट शरीर को हार्ड कवर दे करके उसको बचाने का काम करता है। तो जितने भी जीव जो बाहर से हार्ड दिखते हैं वो अंदर से क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और ऐसे ही जीव को हम क्या कहते हैं, मोलस्का कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। नरम शरीर वाले जीव जिनके पास आमतौर पर कठोर खोल होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोलस्का कहते हैं। जैसे स्नेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया और म्यूजिल हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्नोडर्मेटा, ठीक है। देखिए मैं ट्रिक आपको बता देता हूं, आप याद कैसे करोगे बाकी आप करेक्ट करा लीजिएगा। इक्नोडर्मेटा, डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, इक्नो मतलब होता है, इक्नो मतलब कांटा से ले लो, ठीक है। ऐसे जली जीव
जिनकी स्किन पे क्या होते हैं, कांटे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इक्नोडर्मेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्टारफिश, स्टारफिश फिगर में देख सकते हैं कि स्टारफिश होती है, स्टारफिश की बॉडी पे क्या होती है, पूरे कांटे तरह होता है कि नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्नोडर्मेटा। ठीक है, एग्जांपल स्टारफिश, सी ऑर्चिन, सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, जैसे हमारे यहाँ कुकुम्बर पाया जाता है, खीरा पाया जाता है, तो हमारे यहाँ उसके ऊपर क्या होता है कि कांटे नहीं होते हैं ना, लेकिन इसमें क्या होता है, जो सी कुकुम्बर होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज, हाँ थोड़ा सा मैं वहां पे मेरा छूट गया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आर्थ्रोपोडा होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा समूह होता है, और वही मोलस्का जो होता है दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा समूह होता है। कौन? आर्थ्रोपोडा दुनिया का पहले नंबर का सबसे बड़ा समूह, और जो मोलस्का होता है वो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा समूह होता है। ठीक है, हम अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में सारी चीजें एक बार मेंशन कर दी गई हैं कि अकशेरुकी जीव कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या वो होते हैं। जैसे पोरीफेरा, इनवर्टेब्रल क्लासिफिकेशन समरी, पोरीफेरा ऐसे जीव जिनमें क्या होते हैं, पोरस मतलब कि छिद्र पाए जाते हैं, पोरीफेरा कहलाते हैं। क्या है, अन्वेषण निरीलिया, ठीक है, ऐसे जीव जिसमें क्या होते हैं कि हाँ, रेडिकल सिमेट्री विद स्टिंग सेल्स, इसको हम क्या कहते हैं, निरीलिया कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, ये क्या होते हैं, प्लेट की तरह चपटे जीव होते हैं, जो प्लेट की तरह चपटे जीव होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। निमोटोडा, नींबू की तरह मतलब कि जो गोल जीव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, निमोटोडा कहते हैं। एनेलिडा, ऐसे जीव जिनके शरीर पे क्या होती है, कटे हुए से होते हैं, मतलब धारीदार होते हैं, उनको एनेलिडा कहते हैं। आर्थ्रोपोडा, पोडा मतलब पैर, मतलब ऐसे जीव जिनके पैर अलग से जुड़े हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा कहते हैं। मोलस्का, मोलस्का मतलब कि सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट, ऐसे जीव जिनकी बॉडी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, और उस सॉफ्टनेस को छिपाने के लिए उनके ऊपर एक हार्ड कवर पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोलस्का कहते हैं। इकोनोडर्मेटा, ऐसे जीव, याद करने के लिए मैंने बताया था ना, डर्मेटा मतलब स्किन, इकोनो मतलब कि कांटे, ऐसे जीव जिनकी स्किन पे कांटे पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इकोनोडर्मेटा। ठीक है, आप यहाँ से सारी चीजों का पूरे वीडियो का समरी एक बार में देख सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं दूसरे किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।